फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। अभी देखिए कोहली को शायद गुस्सा आया कि ये क्या करा दिया, लेकिन एम्पायर ने भी वाइड नहीं दी। ये वाइड थी वैसे अजहर, ये वाइड लगी, ये वाइड थी, सामने वाइड मार्जिन थी लेकिन बहुत बड़ी वाइड, इतनी बड़ी वाइड। तो वो जान के कराए या गलती से कराए, क्रिकेटिंग रूल्स के मुताबिक एम्पायर ने उसको वाइड या नो बॉल देनी है ना। आई थिंक ये क्लियरली एक वाइड बॉल था और मेरा ख्याल है कि एक गलती कह लें, मिस्टेक हुई है। One of those genuine mistakes. Yeah, it was a white ball, sure. हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप का चौथा मैच जीतकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। इस मैच में विराट कोहली ने शानदार पारी खेली और अपनी वनडे करियर की 48वीं सेंचुरी बनाई। लेकिन सेंचुरी बनाने के लिए विराट कोहली ने जो आखिरी शॉट खेला, उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर ने जानबूझकर वाइड बॉल डाली ताकि विराट कोहली अपनी सेंचुरी कंप्लीट ना कर सके। लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलबैरो समझ गए थे कि बॉलर ने जानबूझकर गेंद वाइड फेंकी है, लिहाजा अंपायर ने उस बॉल को वाइड नहीं दिया और अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने छक्का जड़कर अपनी सेंचुरी को पूरा किया। अगर अंपायर वाइड भी नहीं देते तो भी विराट कोहली अपनी सेंचुरी पूरा करते, क्योंकि विराट कोहली ने 6 मारकर अपनी सेंचुरी पूरी की थी। लेकिन पाकिस्तान में अंपायर ने जो वाइड बॉल नहीं दी, उसके ऊपर बड़ी चर्चाएं हो रही है। इनको तो लगता होगा कि अंपायर ने भी पैसे खाए हैं और फिर बीसीसीआई ने अंपायर को भी खरीद लिया है, क्योंकि इनका तो ईमान पैसों पर बिक जाता है, तो इसलिए इनको लगता है कि हमारे जैसे बाकी सब भी बिकाऊ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक दिलचस्प सूरत है उस वक्त हुई जब मैच के आखिरी लम्हात थे। अगर वो दिखा भी सकें तो उस वक्त बस टीम को मैच जीतने के लिए गालिबन 3 रन कुछ इसी तरह का था और कोहली को सेंचुरी पूरी करने के लिए 2 रन, यानी बिल्कुल करीब करीब था कि अगर कोहली ही स्ट्राइक रखते हैं और बाउंड्री हिट करते हैं तो ही उनकी सेंचुरी बनती थी, करियर की 48वीं सेंचुरी, वरना नहीं बनती थी। अगर 2 और एक्स्ट्राज हो जाते हैं तो कोहली सेंचुरी बनाने से महरूम हो जाते हैं। इसलिए आमतौर पर जब बैट्समैन को कोई बॉलर वाइड गेंद कराता है तो बड़ा खुश होता है बैट्समैन, जाहिर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग भी रहा था और होना भी चाहिए, कोहली को शायद गुस्सा आया कि ये क्या करा दिया, लेकिन एम्पायर ने भी वाइड नहीं दी। ये वाइड थी वैसे अजहर, ये वाइड लगी, ये वाइड थी, सामने वाइड मार्जिन थी लेकिन बहुत बड़ी वाइड, इतनी बड़ी वाइड थी ना, बस में ही वाइड थी, नहीं थी, वाइड नहीं थी। अच्छा ठीक है, सही। इसलिए नहीं थी कि उसने जानबूझ के करी थी बॉलर ने जी, और एम्पायर्स का बहुत अच्छा फैसला है। तो अच्छा, फेयर खेलो, फेयर। मेरा एक सवाल है एज ए स्टूडेंट, अगर कोई बॉलर इस लाइन से आगे नो बॉल जा रहा है या इससे आगे कर वाइड करा रहा है, तो वो जान के कराए या गलती से कराए, क्रिकेटिंग रूल्स के मुताबिक एम्पायर ने उसको वाइड या नो बॉल देनी है ना। बिल्कुल आप पहले देखिए, उसने बॉल सही किया, पहले वो लेग स्टंप पे गया, उसने उसको फॉलो किया, वो आगे तो वाइड बॉल है। एम्पायर दिल में झांक के नियत कैसे चेक कर रहा है कि यार जान के कराइए वाइड। अगर जब ये विकेट कीपर होते थे ना, आप कप्तानी करते थे, तो वो एम्पायर को बोलते कोई वाइड नहीं, वो इधर हटाए। वो तो हर कीपर कह रहा है, बांग्लादेश इंडिया की मैच की बात हो रही है। एम्पायर जज कैसे कर सकता है खिलाड़ी के दिल में झांक के? तो सबसे ज्यादा थ्रिल मोमेंट था, दैट वाज विराट कोहली, कि उन्होंने कैलकुलेटेड प्लान करके अपनी सेंचुरी की। हैविंग सेड दैट, मैं देख रही थी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट, सोशल मीडिया पे एक धूम मच गई है। एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग ऑन एम्पायरिंग कि किस तरीके से लेफ्ट साइड पे बॉल गई है, वाइड बॉल था, वो कैसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया सिर्फ इसलिए कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, क्या कुछ आई डोंट नो। बिकॉज अगर आपको याद हो, एशिया कप था और एम्पायर का फैसला तब भी विराट कोहली के हक में था, तो वो क्वेश्चंस आज फिर दोहराए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है व्हेन इट कम्स टू विराट, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। वाइड बॉल भी वाइड बॉल नहीं रहती। जब अंपायर जो है वो बॉस होता है ग्राउंड में, खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाने के, तो स्पिरिट क्या कहती है कि आपने फेयर प्ले करना है, ठीक है। अगर अंपायर ये महसूस करता है कि बॉलर जो है वो जानबूझकर वाइड गेंद करने की कोशिश कर रहा है एक बैट्समैन को रन से रोकने के लिए या उसकी एक अहम मंजिल तक पहुंचने के लिए, बिल्कुल टेस्ट मैचेस में भी ऐसे ही होता है कि जब अमूमी तौर पर ऐसा होता है, देखने में आता है कि अगर अंपायर को ये लगे कि ये बॉलर जानबूझकर थोड़ा बैट्समैन से दूर दूर गेंदें करना शुरू कर रहा है, तो वो उसको वाइड बॉल करार देना शुरू कर देता है ताकि वो वापस आए और एक फेयर प्ले हो। यहाँ पर भी अगर अंपायर ने ये समझा कि शायद ये जानबूझकर कर रहे हैं, तो अंपायर ने उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, बॉस है ना अंपायर, वैसे तो अंपायरिंग पे फैसले बात बहुत हो रही है कि अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है, अंपायरिंग का मायार ठीक नहीं है, तो आप इसको 2 तरीके से देख लेते हैं। अंपायर की मर्जी उसने नहीं दी, उसकी वाइड उसकी मर्जी, अंपायर की वाइड अंपायर की मर्जी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने छक्का मार के 100 किया ना, छक्का लगा के 100 किया।
ये बात अंपायरिंग के एतबार से अपनी जगह पर सवाल इस पर हो सकता है, बात हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन आप इस एक वाइड के पीछे उस शानदार बल्लेबाजी को बिल्कुल छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, अंपायर के फैसले गलत भी होते हैं, अंपायर के फैसले ठीक भी होते हैं, अंपायर के फैसलों पर तनकीद भी होती है, अंपायर के फैसलों पर तारीफ भी होती है। यहाँ तक आ गया एक शख्स अगर 99 रन तक, तो क्या उसके लिए 1 रन करना मुश्किल होगा? आप अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो वाइड बॉल नहीं होता, इसमें पोजीशन चेंज नहीं की, तो आई थिंक ये क्लियरली एक वाइड बॉल था और मेरा ख्याल है कि एक गलती कह लें, मिस्टेक हुई है यहाँ पे, जो कि हो जाती है ह्यूमन बीइंग्स में, और 2 रन सिर्फ चाहिए थे, तो शायद थर्ड अंपायर के पास भी उन्होंने रेफर नहीं किया इस डिसीजन को, कि मैच खत्म हो रहा था, कोई स्टेक पे नहीं थी यहाँ पे कोई भी चीज। Anyway, I mean, I'm okay with it, but I think it was a white ball, and I think the umpire made a mistake there. Well, yeah, it looks like one of those genuine mistakes. Yeah, it was a white ball, sure. Because there's a little bit of shuffle that Kohli does do, and I'm sure in real time umpire को लगा हो कि शायद ये move हुए या नहीं हुए, Shuffle भी feet movement का, right? वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब बॉलर डिलीवर कर देता है बॉल और फिर आप अपनी पोजीशन एज अ बैटर चेंज करते हैं तो फिर वो वाइड बॉल नहीं होता, लेकिन उन्होंने कोई पोजीशन चेंज नहीं की थी और जो लेग स्टंप पे कोई स्टंप से, ये स्टंप से अगर यहाँ से भी बॉल चला जाएगा तो वो इट्स अ वाइड बॉल, तो हो गई है। जैसे इंटरेस्टिंग थिंग, जब ये बॉल हुआ है वसीम, आपने भी देखा था, कोहली ने फौरन बॉलर को घुरी टिकाई है कि तूने वाइड बॉल करा दी है। हिज रिएक्शन वाज कि भाई ड्रेसिंग रूम में रिएक्शन नहीं देखा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोल रहा था कि क्रिकेट गेम को फेयर रखना ये अंपायर का काम होता है। फिर अगर बॉल वाइड भी हो और बॉलर ने जानबूझकर वाइड की हो तो इस बॉल को वाइड देना है या फिर नहीं देना है, ये कम्प्लीटली अंपायर के हाथों में होता है। ये पाकिस्तानी एक वाइड को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो पारी विराट कोहली ने खेली है वो काबिले तारीफ है। जिन पाकिस्तानियों को क्रिकेट की ज्यादा समझ नहीं है वो ऐसे मौकों पर सवाल तो उठाएंगे ही, और बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऐसा इस मैच में ही नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ऐसी हरकतें की है। आपको याद होगा जब रोहित शर्मा और MS धोनी बैटिंग कर रहे थे और 1 रन निकालने के लिए जब दोनों भागे तो पहले मुस्तफिज और रोहित शर्मा के बीच आए थे और बाद में MS धोनी के बीच। तो बांग्लादेश जब हारने लगता है तो इनके खिलाड़ी ऐसी नीच हरकतें करने लगते हैं। फिलहाल दोस्तों इंडिया इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा कर रही है, सारे खिलाड़ी अपना अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। बॉलर सामने वाली टीम को ज्यादा स्कोर करने नहीं देते, फील्डर्स अच्छी फील्डिंग करके बॉलर्स को सपोर्ट करते हैं। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शुरुआती ओवर्स में ही गेंदबाजों की पिटाई करके बॉल को पुराना कर देते हैं और फिर मिडल ऑर्डर के लिए काम आसान बनता जाता है। इस मैच में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी थी, उसके बाद विराट कोहली और KL राहुल ने आकर बाकी का काम पूरा किया। इसमें विराट कोहली ने अपनी 48वीं सेंचुरी भी बनाई और इस तरह से विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के सेंचुरी के माइलस्टोन के करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों हम सब ये आशा करते हैं कि इस वर्ल्ड कप में भारत इसी तरह से खेलता रहे और वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी अपने नाम करे। अब टीम इंडिया का अगला टारगेट है न्यूजीलैंड। ये दोनों टीमें अभी तक इस वर्ल्ड कप में अनबीटेबल रही है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में अभी तक हरा नहीं पाई है, लेकिन आशा करते हैं कि जिस तरह से टीम इंडिया का इस वर्ल्ड कप में सफर रहा है उस हिसाब से इस बार इंडिया न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।